राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको नवोदय और केवीएस और एकलव्य का सिलेबस कराने जा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से इसको नोट भी करेंगे, जिसके पास नहीं है। ठीक है, हम सबसे पहले तैयारी से पहले क्या देखते हैं, सिलेबस। ठीक है, तो सभी अपना सिलेबस नोट करेंगे। आपको सिलेबस दे रखा है, बुक्स का हमारा अलग है। ठीक है, ये हमारा साहित्य में से आता है। तो साहित्य का सबसे पहले साहित्य का देख लेते हैं। ठीक है, साहित्य में आपका आदिकाल से रीतिकाल तक का आता है, जिसमें आप कहेंगे आदिकाल के चंद्रबदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, भक्तिकाल निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, ये निर्गुण धारा के हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से रचनाकार हैं, कबीर हैं, दादू हैं, रैदास है, नानक है, जयसी है, कुतुबन है। ठीक है, फिर आता है सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, जिसको ओरण भक्ति शाखा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन है, तुलसीदास हैं, केशव है, सूरदास है, मीराबाई है, अष्टचाप के कवि हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त काव्य हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन से हैं, देव हैं, घनानंद हैं, बिहारी है, मतीराम है, सेनापति हैं, भूषण है, पद्माकर हैं। ये सारे आपके रचनाकार हैं। कितनी अच्छी बात है कि आपको गिने चुने रचनाकार दे रखे हैं, जिसमें हमें तैयारी करने में बहुत आसानी होती है ना। आधुनिक काल में दे रखे हैं आपको युगीन परिस्थितियाँ, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, ये सब चीज़ें रचनाएं आपको दे रखी हैं। भारतेंदु के हैं, भारतेंदु युग के हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन है। ओके, अब आ जाइए, फिर द्विवेदी युग के दे रखे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, श्रीधर पाठक हैं, अयोध्या सिंह हैं और मैथिली चरण गुप्त हैं। छायावाद के हैं, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के तो चारों ही दे रखे हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी। प्रगतिवाद के पंत निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। फिर प्रयोगवाद के दे रखे हैं, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र, जैन, भारत भूषण, अग्रवाल, प्रभाकर मार्चे, गिरिजा कुमार, माथुर, रामविलास शर्मा आज्ञे। नई कविता, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धुमेल, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह। ये सब चीज़ें आपको बेटा ध्यान से देखनी है। फिर हमारा आ रहा है गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। ठीक है, गद्य साहित्य का हमारा गद्य भी दे रखा है ना इसमें। ठीक है, अब इसमें ये सब चीज़ें आ रही हैं। ये देखो, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसमें आपके उपन्यास हो गए, नाटक हो गए, संस्मरण हो गए, यात्रा हो गई, जीवन हो गया, आत्मकथा हो गई, जीवनी हो गई, पत्र हो गए, डायरी हो गई, आलोचना, रिपोर्टाज, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, गद्य विद्या में आ जाएंगे। ठीक है, इनकी भी प्रमुख प्रवृत्ति और साहित्यकार रचनाकार होते हैं। फिर आ जाता है हमारा हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का क्या है, काव्य साहित्य पर आधारित। ठीक है, ये सब आते हैं हमारे। इसमें क्या क्या है, इसमें भी हमारे जो भाव सौंदर्य, जो हमारा एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वो हमारा उसका हमें आपका करना है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप सभी बच्चों को पता है। फिर आ जाता है हमारा शिल्प सौंदर्य। ठीक है, इसमें आपको सारे कवि रचनाकार दे रखे हैं। अमीर खुसरो हैं, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जयसी, मीराबाई, रसखान, घनानंद, बिहारी लाल, भारतेंदु, ये सारे के सारे आपको नोट कर लेना ये। ठीक है, मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूँगी। फिर आ जाते हैं हमारे लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, जो हमारे बुक में हैं। ठीक है, फिर आपका ये भाषा शैली पर आधारित आ जाएगा, जिसमें भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल और जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल फणीश्वरनाथ रेणु, कृष्णा सोबती, ये आपके ये भी आ जाएंगे इसी में ही। कवियों लेखकों के व्यक्तित्व एवं औतित्व पर आधारित प्रश्न आते हैं। ये 5 भाग होते हैं इसके भी। ठीक है, जीवन परिचय होगा उनका, कि भाई जो भी आपके लेखक आपकी बुक में दे रखे हैं उनके बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सिलेबस है। बस थोड़ा पढ़ने की हमें ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। फिर आपका काव्य शास्त्रीय अध्ययन आ जाता है, जिसमें साहित्य का अर्थ होगा, साहित्य की विविध विधाएँ होंगी, रसमीमांसा होगा। ठीक है, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, छंद ज्ञान, अलंकार, ये सारा सिलेबस बेटा आपका मैं टॉपिक वाइज कराऊंगी। ठीक है, फिर आपका लेखन कौशल और पत्रकारिता, ये कौन सा है, ये आपकी जो 11th-12th में बुक लगी हुई है, ये उसका सिलेबस है। ठीक है, वो बुक मैं अभी आपको शो करूँगी। अभी आपको मैं उसकी वीडियो अकेले ही सेंड कर दूँगी। ठीक है, एक वीडियो उसकी ही अलग से सेंड कर दूँगी। ये सब आपकी बुक का दे रखा है। ये व्यवहारिक है, व्यवहारिक हिंदी स्वरूप, ये इसमें से इतना नहीं आता है। ठीक है,
जो पहले बताया, जैसे अब ये लघु कथाएं हैं, डायरी लेखन है, इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा नहीं बनते हैं इसमें से। ठीक है, फिर है दक्षताओं के विकास हेतु विषय पर, ये वार्तालाप की दक्षता, ये भी इतना नहीं है, तो ये संवाद का रहता ही है। ठीक है, अब आ जाता है व्याकरण का। व्याकरण का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रहता है शब्द विचार और शब्द भंडार। व्याकरण तो सभी ने 11 से पढ़ी होगी, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको सारा कुछ व्याकरण का कराऊंगी। एक एक टॉपिक हम लोग इनको कवर करेंगे। ठीक है, संधि हो गया, ये इनमें से एक एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, अब आ जाता है, ये आपका पैराग्राफ आएगा ही इसमें, अपठित वाला, अपठित बोध का, इसमें से हमारा एक पैराग्राफ आता ही है। तो ये बेटा आपका सिलेबस हो गया है पीजीटी का, पीजीटी हिंदी का। और ये सभी सिलेबस केवीएस, नवोदय और एकलव्य में ये सेम सिलेबस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो सबका सेम सिलेबस रहता है। तो हमें सबसे पहले सिलेबस नोट करना है, उसके बाद हमें तैयारी शुरू करनी है। ओके, थैंक यू।